हेलो डियर, जैसे कि आप जान ही चुके होंगे अभी तक कि नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के आउट होते ही सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स के मन में ये चिंता होती है कि नया क्या है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, और इस बार वो कौन से रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, एज का क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया क्या है, थंब इम्प्रेशन लेफ्ट यूज़ करना है या राइट यूज़ करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है। हमें इन सभी क्राइटेरिया के बारे में प्रिसाइसली नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपके लिए सारा प्रोस्पेक्टस पढ़ा है और मैं आपको एकदम प्रिसाइज जानकारी देने वाला हूं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय किन किन क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, कौन से सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए, फोटोग्राफ उसका वैलिड साइज क्या होना चाहिए, और क्योंकि आपको ये सब अपलोड करना है तो फाइल फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए, क्या जेपीजी फॉर्मेट में, कुछ चीज़ें जेपीजी फॉर्मेट में जाएंगी, कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में जाएंगी। तो इन सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप नीट 2023 के सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस समय जिस जोन में आप हैं, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आया तो आपको एक एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार जो हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास आ गया है, और अब हम इस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर जेन्युइनली एक एंग्जाइटी फील करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि जो एंग्जाइटी है हमारी बढ़ जाती है। हमें लगने लगता है कि यार अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 60 डेज में हम आपके साथ कुछ ऐसा महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। पूरे बियॉन्ड इक्वेशन की टीम आपके साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका अनाउंसमेंट आपको 1 और 2 डेज में मिल जाएगा, जिससे आपकी मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट को हम सिक्योर करेंगे। बियॉन्ड इक्वेशन का सक्सेस रेट, लास्ट ईयर भी जिन लोगों ने हमारा कोर्स परचेज किया था और हमारे साथ पढ़ाई की थी, उनका सक्सेस रेट जो है वो 45% से भी ज़्यादा है। यानी कि बियॉन्ड इक्वेशन का सक्सेस रेट किसी भी बड़े कोचिंग के सक्सेस रेट से कहीं अधिक बहुत ज़्यादा है। और हम आपके लिए एक गजब का अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो अपनी स्टडीज़ में, उसको भयंकर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एक गजब का डेडिकेशन चाहिए। आप सोचिए कि क्या आप भैया दीदी के वीडियो देखकर या रील्स देखकर कभी इस लेवल पर पहुंच पाएंगे? नहीं। तो आपको जो है वो अभी से भिड़ जाना है। ये जो 60 डेज हैं वो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली 60 डेज हैं। और देखिए, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ साथ चलते रहेंगे तो आप निश्चित गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे। क्योंकि देखो, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ये जज्बा चाहिए इन 60 डेज में, और फिर आप देखिए कि क्या कमाल होता है। आइए हम लोग अब एनालिसिस करते हैं कि इस प्रोस्पेक्टस में जो कुछ लिखा हुआ है, मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस आपके लिए पढ़ा है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनके बारे में हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारे जो मेन फोकस के पॉइंट होंगे वो फोटोग्राफ के बारे में होगा, सिग्नेचर के बारे में होगा, थंब इम्प्रेशन के बारे में होगा, कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स के बारे में होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में होगा, और अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं और फिर आप नीट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी उनके बारे में होगा, और इन सब के फाइल फॉर्मेट अपलोड करते समय क्या ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको ज़रूरत होगी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, है ना। और जो फोटो लिया गया है वो 10 KB से 200 KB के बीच उसका जो है वो साइज होना चाहिए फाइल का। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, और JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और क्लियरली आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फेस कवर्ड हो, आपका फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ मतलब 4x6 जो उसका साइज होता है, उस साइज का फोटोग्राफ। साइज फिर से 10 KB से लेकर
200 KB के बीच में इसका फाइल साइज होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट वही रहेगा, JPEG या JPG फॉर्मेट में आपको इसको लेना है। ठीक है, ये जो भी फोटोग्राफ आप ले रहे हैं ये सितंबर 2021 के बाद लिए जाने वाले फोटोग्राफ्स होना चाहिए और नेम और डेट मेंशन होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ पे। फोटोग्राफ पर आपकी नेम और डेट, फोटोग्राफ लेने की डेट और आपका नाम एकदम लेटेस्ट फोटोग्राफ हो तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। और जो फाइल साइज आपको बताए गए हैं उनका ही आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर करते समय जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। आपको साइन करना है ब्लैक पेन से, ठीक है। और जब आप सिग्नेचर करेंगे तो ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दिया, आपको प्रॉपर सिग्नेचर करना है। कैपिटल लेटर्स में नाम आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। वो जो आपने सिग्नेचर किया है वाइट बैकग्राउंड पे उसकी फोटो लेना है आपको, जिसकी फाइल साइज जो होना चाहिए वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और उसका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तब आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यूज़ करें या राइट थंब का इंप्रेशन यूज़ करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आप दोनों में से किसी भी थंब का इंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट का या राइट का। और आपको ब्लू इंक यूज़ करना है और वाइट बैकग्राउंड यानी वाइट पेपर पर वो थंब इंप्रेशन जो है वो आपको यूज़ करना है। उसको फिर आपको फाइल में कन्वर्ट करना है और फाइल का जो साइज़ है वो फिर से 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। फिर 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसका आपको उसको स्कैन कर लेना चाहिए और उसको PDF में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, उसको PDF में कन्वर्ट करना है और PDF में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका फाइल साइज होना चाहिए वो 50 KB से लेके 300 KB तक होना चाहिए और तब आपको उसको अपलोड करना है। इसके बाद आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। वटेवर कैटेगरी जिसको आप बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, EWS, है ना, ये जो भी आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं इनको स्कैन करेंगे और उसका PDF फॉर्मेट आप जनरेट कर लेंगे, जिसका फाइल साइज होना चाहिए 50 KB से लेकर 300 KB तक, ठीक है। और जो EWS सर्टिफिकेट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो करंट ईयर का होना चाहिए, इस ही साल का आपके पास एकदम न्यू, इस साल का रीसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट जो आप PWD सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है, लेकिन जो मेंशन सेंटर है जिसके लिए आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं उनसे ही बना हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री को से बिलोंग करते हैं, मतलब आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं, तो आपको जो सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है या एम्बेसी का सर्टिफिकेट है वो आपको यूज़ करना चाहिए। उसका PDF फॉर्मेट में स्कैन करना चाहिए उसको और 50 KB से 300 KB के बीच में उसका फाइल साइज होना चाहिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन है तो आपका कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए और उसका भी PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 50 KB से लेके 300 KB तक उसका फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस दिन आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एग्ज़ाम के दिन जब आप जाएंगे तो आपको नीट के एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो नीट का जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ये वही फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जैसा कि आपने फॉर्म के साथ अपलोड किया है। एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। NTA नीट का जो एडमिट कार्ड है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ जो अंडरटेकिंग होती है वो भी आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, वो है एज लिमिट। एज लिमिट में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में आपकी एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए, आप जो फॉर्म अभी फिलअप कर रहे हैं आपकी 31 दिसंबर 2023 को, ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्म आपका फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म आप अभी फिलअप कर रहे हैं, लेकिन 2023 में 31 दिसंबर को आपको 17 ईयर का होना चाहिए।
फॉर्म भरते समय नहीं, फॉर्म भरते समय नहीं। अगर आप अभी 17 से कम भी हैं, सपोज आप अक्टूबर में 17 ईयर के होने वाले हैं, नवंबर में 17 ईयर के होने वाले हैं, या 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले आप 17 ईयर के होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये लोअर एज लिमिट है कि आपको 31 दिसंबर 2023 को 17 ईयर का होना चाहिए। एज फार एज अपर लिमिट इज कंसर्न, यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी जिंदगी में जब आपका मन करे तब आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर। आप कितने भी बार नीट का जो एग्ज़ाम है उसको दे सकते हैं, लेकिन जज्बा होना ज़रूरी है, जुनून होना ज़रूरी है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आपको चिंता हो रही है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन इस डर को जुनून में, जज्बे में बदलने की ज़रूरत है। 60 दिन प्रयास करने की ज़रूरत है। अगले 60 डेज पूरा जोर लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हम आपको बदल के दिखाएंगे, समय बदल के दिखाएंगे। देखिए, आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए, समय देख कर नहीं, समय बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब भी आप कोशिश करें तो समय बदलने की कोशिश करें, कभी भी समय देख कर कोशिश ना करें। तो आपको समय देख कर कोशिश नहीं करना है, समय बदलने के लिए कोशिश करना है। आपको वो जुनून, वो जज्बा पैदा करना है कि आप एक मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, उसमें अपनी सीट सिक्योर कर सके और अपनी रैंक को बूस्ट कर सके इन 60 डेज में। तो गॉड ब्लेस यू। मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई भी कोशिश करता है तो वो कभी हारता नहीं है। इसलिए आप पूरे दिल से प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जिस भी रैंक को आज एक्वायर कर पा रहे हैं और उससे बहुत अच्छी रैंक को इन 60 डेज में एक्वायर कर पाएंगे। ये 60 डेज आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे, आपकी रैंक को फ्रेम करेंगे और आपको वो बनाएंगे जो बनने का आपका ख्वाब है। तो ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले ये 60 दिन हैं आपकी ज़िंदगी में, और इसमें आपको डू और डाई कंडीशन में प्रयास करना है और कोशिश करना है कि सर, अगर आप जो कह रहे हो हम 100% फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं जो कह रहा हूं आप 100% फॉलो करने के लिए तैयार हो, तो आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन आने वाला है। आप जो सोच रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, वो हकीकत में आपके पास हो सकता है इन 60 डेज में। हम और हमारी टीम लगे रहे हैं आपके साथ, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आगे भी जो भी हमसे बन पड़ रहा है, हम पूरी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस ज़रूरत है आपके जज्बे की, आपके लगन की और आपकी कंसिस्टेंसी की। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए और लगातार फॉलो करते रहना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको में रिदम बना के रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रिवीज़न करें, बार बार पहले विज़न करें, फिर रिवीज़न करें, और बार बार जब आप उसको रिवाइज करेंगे, वही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ रहा है। भैया दीदी के वीडियो देखने से एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। YouTube पे फालतू की क्लासेस करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ में ऐसे लोगों की जो लगकर प्रयास करें। आप उनके साथ प्रयास करें, डेली प्रैक्टिस करें, और एंड में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो होना ये चाहिए कि उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो हमें पहले से ही याद है। और उस चीज़ को संभव बनाने के लिए अगले पूरे 60 दिन हम प्रयास करने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद मिलते हैं क्लास में। वो क्लास आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसे पिन कर लेना चाहिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं क्लास में। गॉड ब्लेस यू।